तो 24 दिनों बाद बदला लिया है इजराइल ने ईरान से। ईरान के कई ठिकानों पर एक साथ अटैक किया गया। आपको बताते हैं इस हमले से जुड़ी हुई बड़ी बातें क्या है। एक और बड़ी जानकारी जो डैनियल हगारी की तरफ से दी गई, आईडीएफ की तरफ से, वो ये कि ईरान पर हमने अटैक किया है। खबर है ईरान पर हमला हो गया। ईरान पर हमला कैसे हुआ है, किस वक्त किया गया है, कहां पर किया गया है, किस अंदाज में किया गया है। इसी टॉपिक पर प्रीवियस प्रोग्राम में आपको बताया था कि इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान इज कमिंग। ईरानी परेशान थे काफ़ी देर से कि कब इजराइल अटैक कर सकता है, और इजराइल की जो मिलिट्री है उन्होंने आज कहा कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब, यानी कि रात 2 बजे के करीब इजराइल ने जो पिछले महीने ईरान ने हमला किया था उसका हमने बदला ले लिया। क्या करना जानते हैं और उन्होंने ऐसे ये अपना एक्ट नहीं किया कि हमला कर दिया, सब कुछ सोच समझ के सब कुछ किया है। इजराइल की तो कोशिश होगी। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके जासूस पूरी दुनिया में फैले हुए, इसमें कोई शक नहीं। इस्माइल हनिया की शहादत भी जासूसों के जरिए हुई ना, तो तेहरान के अंदर भी जासूस हैं इसराइल के। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि यह हमला बाहर से इसराइल की तरफ से नहीं हुआ। इसराइल ने अपने जासूसों को एक्टिवेट किया, कोलैबोरेटर्स को, सहूलतकारों को एक्टिवेट किया। उन्होंने तेहरान के आसपास के इलाकों से जो है वो क्वाड कॉप्टर्स, छोटे ड्रोन नहीं होते जो, वो छोड़े। ईरान के अंदर इन हमलों के बाद ईरान के 3 प्रोविंसेस, एटलीस्ट 3 प्रोविंसेस में आग के शोले और आग की लपटें उठना शुरू हो गई। जगह जगह धमाकों के बाद देखा जा सकता है कि कैसे धुआं उठना शुरू हो गया और आग लग गई। देखिए, मिडिल ईस्ट इज ऑन द एज, ठीक है जी। द मोमेंट इजराइल रिटेलिएटेड, जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल किए थे अक्टूबर 1 को। दोस्तों स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आखिरकार 24 दिनों के बाद जो है वो इजराइल ने ईरान से बदला ले लिया है। और दोस्तों जिस प्रकार के अटैक हुए हैं उसको देख के तो जो पूरा ईरान है वो धुआं धुआं हो गया है। और बताया जा रहा है कि 150 फाइटर जेट की मदद से जो ईरान है उसने अटैक किया है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अटैक जो है वो जो ईरान के आर्मी है उसके ऊपर किया गया, उनके बेसिस के ऊपर किया गया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में कुछ ऐसे एंकर हैं जो कि इस हमले को बता रहे हैं कि ये नाकाम हमला था और इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे साफ पता चलता है कि ईरान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान के पास वैसी तकनीक नहीं है जैसा तकनीक जो इजराइल है उसके पास था। आपने देखा था कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तब ईरान ने कैसे सभी मिसाइलों को हवा में ही मार दिया था, लेकिन ईरान के पास वैसी चीज़ें नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से शॉक्ड है। और आपको पता है कि पाकिस्तान और इजराइल में कितना ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं दुश्मनी बनी रहती है। और इसीलिए पाकिस्तान की कुछ मीडिया चैनल्स हैं या फिर पाकिस्तान के कुछ मीडिया एंकर हैं जो कि यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, वो इस चीज़ को फेक न्यूज़ की तरह बना रहे हैं कि ईरान में कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजराइल ने ईरान की मिलिट्री बेसिस को 3 प्रोविंसेस में 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना बनाया है। ये एक बड़ा हमला था इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, और जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, मैंने अपने इसी टॉपिक पर प्रीवियस प्रोग्राम में आपको बताया था कि इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान इज़ कमिंग। ये इजराइल ने कह दिया था। तो आज सुबह 11 बजे इजराइल के वक्त के मुताबिक इजराइल ने एक हमला किया ईरान के ऊपर, जहां पर ईरान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स खबरों से भरे हुए हैं, जिसमें हम मेरे सामने इस वक्त जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ओपन है, जिसमें ये बताया गया है कि अभी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि ईरान ने मान लिया है, ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, इजराइल ने हमला किया है और उसकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। और उसमें ईरान का ये कहना है कि ईरान्स नेशनल एयर डिफेंस फोर्स सेड दैट इजराइल हैज़ अटैक्ड मिलिट्री बेसिस इन 3 प्रोविंसेस इंक्लूडिंग तेहरान। ईरान के अंदर इन हमलों के बाद ईरान के 3 प्रोविंसेस, एटलीस्ट 3 प्रोविंसेस में आग के शोले और आग की लपटें उठना शुरू हो गई। जगह जगह धमाकों के बाद देखा जा सकता है कि कैसे धुआं उठना शुरू हो गया और आग लग गई। और पूरे
कंट्री में सायरन बज उठे ईरान के अंदर, जो कि जंग के सायरन्स होते हैं, और एक अफरा तफरी फैल गई इस हमले के बाद। अब क्या ईरान इसके बाद हमला करेगा? क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त मुश्किल यह खड़ी हुई है कि इजराइल ने ये कहा कि उसने अपना ये अटैक कंप्लीट कर दिया है। ये स्ट्राइक्स इजराइल ने कंप्लीट कर दी हैं, ये कहना है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट का। लेकिन ईरान अगर इसका जवाब फिर देता है, क्योंकि इजराइल ने ये इजराइल की तरफ से एक रिटेलिएशन थी उस 1 अक्टूबर के हमले के बाद, जो कि ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल मारे थे इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ने उसी वक्त कहा था कि इसका बदला हम लेंगे। तो अब जब इजराइल की नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कह दिया गया है कि जो उन्होंने करना था वो उन्होंने किया, और ये एक बड़ा हमला था इजराइल की तरफ से, वो कि इसके अंदर ये याद रखिएगा कि इजराइल ने ईरान के तेल, ऑयल फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर फैसिलिटी को अभी निशाना नहीं बनाया है, को रोक रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था, सदर जो बाइडेन नहीं चाहता था कि इसराइल हमला करे, क्योंकि फिर इससे चाहते ना चाहते हुए अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ेगा। और अमेरिका में अगले महीने इंतखाबात हैं। अमेरिका फिलहाल जंग में कूदना नहीं चाहता है। नाजरीन, अमेरिका मुश्किल में पड़ चुका है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। ये हमला किस नौयत का था, जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप यकीन कीजिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जब आप ये हमला जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन, परसों तुर्की पर हमला हुआ था। आपको शायद इस खबर से मैं आगाह नहीं कर पाया। तुर्की पे एक दहशतगर्द हमला हुआ था। तुर्की ने बदला लेने का सोच लिया है। तुर्की ने भी रूस से हाथ मिला लिया और अमेरिका के खिलाफ तुर्की अब खड़ा हो गया है। एक तो ये खबर है। दूसरा ये खबर ये आ रही है, क्योंकि हमारे पास, हमें इंडिया से भी लोग देख रहे होते हैं, पाकिस्तान से भी लोग देख रहे होते हैं। एक भारतीय रॉ एजेंट मुलव्विस है जो तुर्की पे परसों हमला हुआ है। ये खबर अभी तक आ रही है। कितनी दुरुस्त है थोड़ी देर में पता चल जाएगा हमें। इसके साथ साथ नाजरीन, यहाँ पे बेशुमार वीडियोज़ हैं जो इसराइल ने हमला किया है ईरान पर, उसकी बेशुमार वीडियो सामने आ रही हैं। अच्छा, अब ईरान ने जो है, मैंने आपसे कल कहा था कि ईरान के पास 1000 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तैयार नहीं है। वो उसका रुख इसराइल की तरफ है और वो इसराइल पर किसी भी वक्त अब वार करेगा, पलट के वार करेगा। लेकिन अगेन, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है नाजरीन, आपको ये बताना कि ये हमला किस नौयत का था। अच्छा, वीडियोज़ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, हुआ ये नाजरीन, ये करंट रिपोर्ट के नाम से अखबार है, ये भी रिपोर्ट कर रहा है और इसने अंदर की कहानी वो लेकर आया है। इससे पहले जो असल खबर है वो ये है कि जो ईरान का बवार 373 एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी रूस का S-400 ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया। अपना बनाया हुआ बवार 737, ये एक 373 सॉरी, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसने जितना भी इजरायली अटैक था उसको रोक दिया। अच्छा, अब हुआ क्या तेहरान को नुकसान पहुंचा? हमला बेसिकली तेहरान पे किया गया था। तो इसका जवाब है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये चूँकि खुद भी अली जो है वो बायस है इसका, ये इसराइल के खिलाफ ही बात करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बाकायदा तौर पे आप गूगल कर सकते हैं। मैं इसका आपको सबूत दूंगा आपको कि ईरान पर जो हमला हुआ है उससे ईरान को रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। और ये जो मैं आपको सबूत देने जा रहा हूँ, ये आप बड़े आराम से अपने मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे सर्च कर सकते हैं और आगे किसी भी मुल्क पर अगर हमला हो। तो दोस्तों, जगह आपने इस वीडियो में देखा जो पाकिस्तान की मीडिया है वो कहीं ना कहीं इस बात को, कुछ मीडिया तो वाले मान ही रहे हैं कि ईरान में बहुत बड़ा हमला हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी मीडिया हैं जो कि इस चीज़ को फेक बनाने में लगी हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे वो बोल रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये वो, और इजराइल बिल्कुल नाकाम रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ईरान खुद आके ये बातें करता। पाकिस्तानी मीडिया के एंकर ये बातें नहीं कहता है। ईरान को खुद ये बात कहना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईरान का मानना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं तहस नहस तो हुआ है। हालांकि उनके जो पेट्रोल वो है या फिर जो परमाणु बम का जो वहाँ पे बनाते हैं, वहाँ पे अभी इजराइल ने अटैक नहीं किया है। तब इस प्रकार की दहशत है। अगर ये दोनों चीज़ों पर अटैक करते तो फिर ईरान की क्या स्थिति होती है। और ईरान ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है और इसीलिए ये वो कुछ भी ऐसा कहने से बच रहा है जिससे कि आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच में टेंशन बने। क्योंकि अगर टेंशन बनती है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ईरान को ही होगा। क्योंकि ईरान अगर इजराइल पर अटैक करेगा तो आपको पता होगा कि 90 से 95% जो मिसाइलें हैं वो हवा में ही इजराइल मार देगा। लेकिन जब वही इजराइल ईरान पर अटैक करेगा तो ईरान के पास ऐसी कोई सहूलियत नहीं है जिससे वो जो इजराइल है उसके जो
कार्रवाई है उसको वो रोक पाए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।